नमस्कार बच्चों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म का नंबर 1 भाग इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। हम एक दूसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे जो है कि अपचयन। कौन सा भैया? एरिल हैलाइड का अपचयन, अपना हेलो एरिल भी बोलते हैं। क्षारीय माध्यम में NaOH KOH यानी कि कौन सा बेटा आपका क्षारीय माध्यम, निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु। अब चयन बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना करवाते हैं तो बेंजीन का, किसका भैया? बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है भैया। तीसरी जो अभिक्रिया आती है वो आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा सामान्यतः बात करूं, सामान्य परिस्थिति में एरिल हैलाइड जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब भी हम एरिल हैलाइड की क्रिया ARX की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो ऑर्थो और पैर स्थिति पर क्या आता है आपका ऋणावेश। इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हमें उच्च ताप व दाब की आवश्यकता है। क्या होती है? उच्च ताप व दाब की आवश्यकता। इसलिए मैं बात करूं एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, यहाँ पर कोई भी हो सकता है बेटा, क्लोरीन लेना है कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों में से कोई भी ले सकते हैं। कि अभिक्रिया उच्च ताप यानी कि 625 केल्विन ताप और 300 सेंटीग्रेड ताप दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है फिनोल। तो अपने एक चीज और होगी OH प्लस NaC, ये फिनोल बना हमारा। यहाँ पर दो काम हो गए। एरिल हैलाइड के तो रासायनिक गुणधर्म है और फिनोल की क्या हमारी आपकी बनाने की विधि है, विशिष्ट। ठीक है भैया। चौथा है वो है धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया कई प्रकार की है। नंबर 1 है Mg धातु से, यानी कि मैग्नीशियम धातु से। तो ARX की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसा बनता है? एरोमेटिक। कैसा बनता है आपका? एरोमेटिक। नंबर 2 में बात करूं, वो मैं बात करता हूं उल्मान अभिक्रिया। देखो धातु से अभिक्रिया में नंबर 2 भाग इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना। क्या होता है? एरिल आयोडाइड, इसमें हैलाइड काम नहीं लेंगे भी अपन, क्या लेंगे? एरिल आयोडाइड का प्रयोग करेंगे। कि अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ अपन करवाते हैं तो डाइफेनिल यानी दो बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाते हैं प्लस Cu2X2, ये बन गया बेटा आपका डाई। नंबर 3 जो आती है वो आते है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है? एरिल हैलाइड हमारे पास ये, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर ड्राई ईथर सोडियम धातु के साथ करवाएंगे तो प्लस 2NaX और क्या बन जाएगा भैया? यहां भी क्या बन जाएगा भैया आपका? डाइफेनिल। क्या बन जाएगा भैया?
डाई। चौथी है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की बात करूं तो क्या होगा भैया, एल्किल हैलाइड यानी कि RX प्लस सोडियम, और दूसरा कौन सा रहेगा भैया आपका एरिल हैलाइड। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति, -2NaX R और बेंजीन इसे बोलेंगे एल्किल बेंजीन। ठीक भैया, ये जो हमारे थे वो एक करते बेटा आपके एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के। अब तक जो अपन ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा बेटा आपका, एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया गया। ठीक है भैया, अब हमारे कुछ दो तीन छोटे टॉपिक चैप्टर बच जाते हैं, वो कौन कौन से डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो बच जाता है वो बचता है हमारा भैया फ्रियोन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का बचता है भैया वो क्या, फ्रियोन, DDT और BHC। ठीक है भैया, तो हम बात करें फ्रियोन के बारे में। किसका अध्ययन करेंगे भैया, फ्रियोन का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भैया। मैं बात करूं फ्रियोन की, किसकी बात करूं भैया, फ्रियोन। तो फ्रियोन कहते किसे हैं, कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। क्या कहा मैंने भैया, कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को अपन क्या बोलते हैं, फ्रियोन। कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते, अर्थात क्लोरीन तथा फ्लोरीन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक, क्लोरीन तथा फ्लोरीन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते बेटा आपके, फ्रियोन कहलाते। ठीक है भैया, जिन्हें CFC, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, CFC कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ऐसा इसका जो सबसे, जो हमारी ओजोन पर रहता है उसको सबसे अधिक क्षति को पहुंचाते हैं बेटा आपका CFC पहुंचाते हैं बेटा आपके, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है वही पहुंचाते। अब मैं बात करूं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन फ्रियोन और फिर फ्रियोन की बनाने की विधि की बात, क्या बात करूं, फ्रियोन बनाने की विधि। ठीक है भैया, फर्स्ट जो मैं बात करूं वो बात करूं कार्बन टेट्राक्लोराइड से की अभिक्रिया 2HF से अपन कराएंगे SbCl5 की उपस्थिति में, तो CF2Cl2 प्लस 2HCl। देखो ये हमारे पास जो यौगिक है इसमें कार्बन परमाणु भी है, इसमें फ्लोरीन भी है और इसमें कौन है भी आपका क्लोरीन भी। अर्थात जिन कार्बनिक यौगिक में कौन कौन अभी आपके कार्बन हो, क्लोरीन हो और फ्लोरीन हो, उन सबको अपन क्या बोलते हैं भैया, फ्रियोन बोलते हैं। ठीक है भैया, दूसरा मैं बात करूं C2Cl6 2HF
ठीक है भैया, SbCl5, तो क्या बनेगा C2F2Cl4 प्लस 2HCl। यहाँ भी मैं देखो इसमें कार्बन भी है, क्लोरीन भी है, और कौन भी आपका क्लोरीन भी है, जिनमें क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन होते हैं, उन सबको अपन क्या बोलते हैं भैया, फ्रियोन। अब बात आती है फ्रियोन का नामकरण, किसकी बात कर दिया, फ्रियोन के नामकरण की बात। तो फ्रियोन को सामान्यतः जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रियोन, सामान्य नामकरण की बात करें, फ्रियोन X, Y और Z। X होता है कार्बन परमाणु की संख्या -1, Y होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, और Z होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फॉर एग्जाम्पल के मैं नामकरण की बात करूं, एग्जाम्पल के डिस्कस करना चाहूंगा भैया। सबसे पहले मैंने बात की CF2Cl2, मैं इसके नामकरण, तो इसका जो नाम होगा फ्रियोन। कार्बन कितने, 1, तो कार्बन परमाणु की संख्या -1, यानी कि 1 - 1 कितना हो गया भैया, 0। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बेटा आपके 0 है, 0 में हाइड्रोजन कितना है बेटा आपका 1 आएगा भैया। और Z क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, यहाँ पर कितने फ्लोरीन भैया आपके 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 12। दूसरा मेरे पास एग्जांपल है C2F2Cl4, इसकी बात करें, इसका नाम क्या होगा भैया, फ्रियोन। कार्बन परमाणु की संख्या -1, 2 कार्बन C2, 2 कार्बन है, 2 - 1 यानी कि 1, हाइड्रोजन 0 है, 1 जोड़ेंगे तो 1, क्लोरीन कितने बेटा आपके 2, तो फ्रियोन 112। नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखें CHF2Cl, ठीक है भैया। मैं इसके नामकरण की बात करूं तो इसका नाम क्या होगा भैया, फ्रियोन। कार्बन कितना है, 1, 1 - 0, 0, हाइड्रोजन 1 है, 1 + 1 2, फ्लोरीन कितने बेटा आपके 2, तो क्या नाम होगा बेटा आपका, फ्रियोन 22। ये हमारा क्या होगा आपका फ्रियोन का नामकरण हो जाता है। अब मैं बात करूं फ्रियोन के गुणधर्म की बात करूं, किसकी बात करूं आपके, फ्रियोन के गुणधर्म की बात। गुणधर्म, ठीक है भैया। तो रंगहीन होता है ये, रंगहीन, अवाष्पशील होता है, कभी आपका बहुत कम गलनांक होता है, क्या होता है आपका गलनांक जो होता है आपका, वो क्या होता है बेटा आपका कम होता है, और गंधहीन द्रव होता है, क्या होता है आपका गंधहीन, क्या होता है आपका द्रव होता है। ये हमारे क्या थे, फ्रियोन के गुण थे। फ्रियोन का उपयोग कहां कहां करते हैं, उपयोग की बात करूं तो रॉकेट प्रणोदक में, रॉकेट प्रणोदक, प्रणोदक जानते हो, जो रॉकेट को ऊर्जा प्रदान करता है अंतरिक्ष में भेजने के लिए। दूसरा एसी या एयर कंडीशनर, शीत संग्रहालय, शीत गृह में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे कहते हैं आपका प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो फ्रियोन 12 है यानी कि CF2Cl2, इसका प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है भैया। जो फ्रियोन 12 है, इसका उपयोग प्रकृति में सर्वाधिक किया जाता है। हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक बच जाते हैं, DDT और BHC, और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा भैया। मोम की बात सबसे पहले आता है DDT, और दूसरा बेटा आपका BHC।
तो फिर से ध्यान रखिए, फ्रियोन ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है DDT। सब इसका पूरा नाम पूछता है, तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है भैया। अब बात है DDT का निर्माण कैसे होता है। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ C डबल बॉन्ड OH C। बेटा क्लोर का सूत्र यह था क्लोरल, कैलोरल क्या था CCl3CHO। देखो CCl3CH तो अपन गरम करें, तो गरम करेंगे तो जल कण बाहर निकल जाएगा, माइनस का H2 क्या हो गया भी आपका CH। इधर अपन देखें और ये कौन है भी आपका CCl। ठीक है। अब देखो भैया, ये होता है DDT, डाई क्लोरो, एक एक दो दो क्लोरीन पे डाई क्लोरो, दो बेंजीन, बेंजीन को अपन फेनिल भी बोलते हैं और एलिल भी बोलते हैं भैया। ट्राई क्लोरो, दो कार्बन के लिए एक और एक कार्बन के लिए बेटा आपका N। हम इसके उपयोग की बात करें DDT के, इसकी बात करें, ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है भैया। इसका उपयोग मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े, तथा कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भैया इसका पाचन आसानी से नहीं होता है, इसलिए इस पर क्या लगा दिया आपका फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया आपका प्रतिबंध। क्यों लगा दिया? क्योंकि इसका पाचन आसानी से नहीं किया जा सकता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बेटा आपका BHC, इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके भैया व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। इसके नाम बता रहा हूं भैया मैं, लिंडेन 666। कैसे होता है बेटा वो ध्यान देंगे बेटा। ये हमारी बेंजीन है, प्रत्येक के पास कितने होते हैं आपके, प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। हैलोजनीकरण कराएंगे सूर्य का प्रकाश, तो प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है बेटा आपका, एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा भैया आपका। इसका वास्तविक नाम होता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है भैया। ये सब क्या होता है बेटा आपका IUPAC नाम है। इसे 666 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, क्लोरीन भी 6 है, इसका नाम क्या बेटा आपका 666 है। इसका उपयोग भी कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कीटनाशी उपयोग वही कीड़े मकोड़े मारने के लिए सब इसका प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों के वातावरण पर बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि इनका पाचन मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर देते हैं, सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इसके वातावरण पर पर्यावरण बहुत सारे दुष्प्रभाव है।
चैप्टर नंबर 10 जो हमारा था, चैप्टर नंबर 10 ठीक है, हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।